बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये दुरूद इब्राहिमी की मन्नत के बारे में है। और ये हर वो बंदा कर सकता है जिसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो कोई बे औलाद है, चाहे किसी की औलाद जो है वो नाफरमान है, किसी को कोई जॉब का इशू है, किसी की मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है। अगर उसकी कोई भी मसला हो, रिज़्क की तंगी के लिए भी किया जा सकता है। और ये अमल जो है ये मैंने खुद आज़माया हुआ है। हमारी फैमिली में किसी बंदे पे बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी, तो मैंने ये अमल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने जो है वो मसला बहुत जल्दी हल हो गया। मैंने एक ही दिन किया तो दूसरे दिन जो है वो उनका मसला जो है वो हल हो गया। और मैं खुद हैरान थी कि कैसे एक ही दिन में जो है ये परेशानी उनकी ख़त्म हो सकती। तो ये वो वज़ीफ़ा है कि आपने दुरूद पाक की मन्नत जो मानी है वो आप डेली वाइज़ जो है वो आप 313 मरतबा पढ़ सकते हैं, या आप 1100 बार भी पढ़ सकते हैं, 21 मरतबा पढ़ा जा सकता है। और इसके लिए आपने ये दिन जो है वो मुकर्रर करने हैं कि आप जो है वो कितने दिन में आप पढ़ेंगे, और आपने टोटल तादाद जो है वो आपने कितनी पढ़नी है वो भी आपने मुकर्रर करनी है कि मैं इतने दिनों में, यानी कि आप 21 दिन की आप मन्नत मान सकते हैं, आप 40 दिन की भी मन्नत मान सकते हैं, आप 11 दिन की भी मन्नत मान सकते हैं कि मैं 11 दिन में 11,000 मरतबा पढ़ूँगी, या मैं 11 दिन में जो है वो 10,000 मरतबा पढ़ूँगी, या आप 7,000 पढ़ सकते हैं, और 20,000 भी आप पढ़ सकते हैं, 1 लाख की भी आप मन्नत मान सकते हैं। वो आपके ऊपर है ना कि जैसे आपको ईज़ी हो, आप उसी हिसाब से जो है वो मन्नत मान लें, और उसको फिर आप डिवाइड कर लें। पाँचों नमाज़ों के साथ भी आप पढ़ सकते हैं। एक-एक तस्बीह आप पाँचों नमाज़ों के साथ पढ़ लें, यानी कि आप अगर मन्नत में आप कह लें कि मैं 500 मरतबा डेली का पढ़ूँगी, तो वो फ़जर टाइम भी जो है वो हमारे पास टाइम होता है फ़जर की नमाज़ के साथ भी, और उसके बाद जो है वो इशा की नमाज़ के बाद भी काफ़ी टाइम होता है कि उस टाइम बंदा फ्री होता है, तो उस टाइम भी पढ़ा जा सकता है। हमारे दीन में कोई भी सख्ती नहीं है, आप जिस नमाज के साथ फ्री हों आप उसमें ही बैठ के आप पढ़ लें। इस दौरान आप कोशिश करें कि आप किसी से बात जो है वो फ़ुज़ूल में किसी से बात नहीं करें, अकेले बैठ के पढ़ें। और अगर आप तहज्जुद के टाइम ये वज़ीफ़ा करती हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बंदा तन्हाई में होता है और पूरा ध्यान लगा के जो है वो ये वज़ीफ़ा करता है। और वज़ीफ़ा करने के बाद जैसे ही जितनी आपने तादाद मुकर्रर की हुई थी दिन की, उतनी अगर तादाद हो जाती है इशा के बाद, तो आप वो काउंट कर लें कि मैंने इतना जो है वो पढ़ लिया है। उसके बाद जो है वो आपने 2 जो हैं वो शुक्राने के नफ़िल अदा करने हैं, 2 जो हैं वो आपने जो है वो 2 जो हैं वो आपने मग़फ़िरत के अपनी बख़्शिश के लिए वो आपने 2 नवाफ़िल अदा करने हैं, और 2 जो है वो अपनी हाजत के अदा करने हैं। और हाजत कौन से, जो भी आपने रखी हुई है, आपने मन्नत मानी हुई है, वो वाले आपने वो हाजत रख के तो वो आपने 2 नफ़िल जो हैं वो अदा करने हैं कि या अल्लाह पाक ये मेरी हाजत है और मैं इसके लिए ये नवाफ़िल अदा कर रही हूँ, और इसके लिए जो मैंने आज वाला जो दुरूद पाक है जो मैंने इसके लिए पढ़ा है। उसके बाद जो है वो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो आपने दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, ये जो मैंने आज ये जो मैंने अमल किया है, आज वज़ीफ़ा किया है, आप अपने हबीब के सदक़े आप इस दुरूद पाक जो है वो हदियतन तोहफ़तन मैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और हज़रत बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत की बारगाह में पेश करती हूँ। आप कबूल व मंज़ूर फरमाइए, और उनके वसीले से अल्लाह पाक मेरा ये मसला, मेरी ये परेशानी जो है इसको आप दूर फरमा दीजिए, और इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो आपका हर मसला ज़रूर हल करेंगे। और आपने दुआ जो है वो बिल्कुल जो है पूरे ध्यान से आपने दुआ करनी है, और गिड़गिड़ा के रो के आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने दुआ करनी है। तो सबसे पहले जो है वो आप किसी के लिए दुआ मांगेंगे, उसके बाद जो है वो अपने लिए आप दुआ मांगेंगे, क्योंकि इस तरह जो है वो दुआ जो है वो जल्दी कबूल होती है। जज़ाकल्लाह।